धन्यवाद करते प्रभु आज के इस दिन के लिए पिता परमेश्वर, इस समय के लिए प्रभु जो तूने हम सबको दिया है प्यारे पिता। धन्यवाद करते इस बात के लिए पिता परमेश्वर कि तेरे नाम से प्रभु हम सब एकत्रित हैं प्यारे पिता परमेश्वर। इस बात के लिए धन्यवाद करते प्रभु कि तूने पिता हम सबको प्रभु एक देह बनाया है प्यारे पिता। और चाहे पिता परमेश्वर हमारे काम पिता परमेश्वर अलग हो प्रभु, चाहे हमारे स्थान अलग हो पिता परमेश्वर, तभी प्रभु पिता परमेश्वर हम चाहते हैं कि हम सब मिलके प्रभु तुझ परमेश्वर के साथ मिले रहें प्यारे पिता परमेश्वर, तुझ परमेश्वर से जुड़े रहें प्यारे पिता परमेश्वर, तुझ परमेश्वर की नजदीकी में रहें पिता परमेश्वर और तुझसे अलग ना हो प्यारे प्रभु। धन्यवाद करते इस बात के लिए भी प्यारे पिता कि तूने प्रभु बहुत सारे माध्यम हमको दिए हैं प्रभु, जिनके जरिए पिता परमेश्वर हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं प्यारे पिता। प्यारे पिता हम प्रार्थना करते हैं आज के इस विशेष दिन के लिए प्रभु जिसमें तूने हम सबको पहुंचाया है प्यारे पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु कि आज का दिन प्रभु तुझ परमेश्वर में एक सामर्थ का दिन हो प्यारे पिता। आज का दिन पिता परमेश्वर तुझ परमेश्वर में एक नई आशा का दिन हो प्यारे पिता। आज का दिन प्रभु एक नई उम्मीद का दिन हो पिता परमेश्वर। आज के दिन तो एक नई बातें हमको सिखाने वाला है प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तेरा वचन हर दिन नया होता जाता है प्यारे प्रभु। तेरा वचन कहता है कि मैं एक नई बात तुमको बताता हूँ। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु कि तो आज फिर से हमें कुछ नया बताने को है प्यारे पिता। धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए पिता परमेश्वर कि प्रभु बीते दिनों से पिता परमेश्वर हम जिन बातों पे चर्चा कर रहे हैं पिता परमेश्वर, होने दिए पिता कि तूने प्रभु उन बातों में हमारी अगुवाई की प्यारे प्रभु। पिता हम चाहते प्रभु कि आगे भी जो भी बातें प्रभु तुझ परमेश्वर की ओर से हमें मिलते हैं प्रभु, वो हमारे हृदय में अधिकाई से ग्रहण होने पाए पिता परमेश्वर। वो प्रभु होने दे पिता परमेश्वर के इस वक्त जितने भी लोग प्रभु तुझ परमेश्वर के निकटता में है प्रभु, तुझ परमेश्वर को सुनते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, होने दे प्रभु कि वो उसका प्रतिफल पिता परमेश्वर उनको मिलने वाला हो प्यारे पिता। धन्यवाद करते प्रभु कि जो तुझे ग्रहण करता है, जो तेरे नाम को ग्रहण करता है पिता परमेश्वर, वो अपनी जिंदगी में पिता परमेश्वर बहुत सारे उजियालों को देखता है प्यारे पिता। धन्यवाद करते प्रभु, आगे का समय तेरे हाथों में सौंपते पिता। इस पूरी आराधना को प्रभु, इस नेटवर्क को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु पिता परमेश्वर। होने दे प्रभु की हर एक चीज सही सलामती से रहे पिता परमेश्वर, कोई भी व्यवधान उत्पन्न होने पाए प्यारे प्रभु। सारा आदर सारी महिमा तुझे देते हैं पिता, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की सबको। हम एक गाना गा लेंगे, सिर्फ एक गाना, वो तेरी स्तुति और आराधना। अब सब लोग गाएगा। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु, इस समय तो हमारे साथ मौजूद है प्यारे पिता। धन्यवाद करते कि प्रभु तेरी उपस्थिति के कारण ही हम ये दिन देखने पाए पिता। धन्यवाद करते इस समय के लिए प्रभु कि तो हमारे साथ पिता परमेश्वर रहने वाला है प्यारे पिता। धन्यवाद करते करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है,
ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद करते पिता, सचमुच पिता परमेश्वर, प्रभु भले हम एक दूसरे को ना देखते हों, लेकिन तो हम सबको देखता है प्रभु। तुम्हारे मनों को जानता है प्रभु कि हम किस मन से बैठे हैं पिता परमेश्वर। तो प्रभु हमारे मनों को और भी तैयार कर प्रभु, ताकि तेरे वचन की गहराई को हम अपने अंदर समेट न पाए पिता। धन्यवाद करते हैं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा पिता, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु पिता परमेश्वर। पिता, जबकि अब हम तेरे वचन में जाते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, तो होने दे प्रभु कि पिता परमेश्वर हमारी आंखों को खोल दे पिता परमेश्वर की प्रभु तेरे वचन की गहरी बातों को समझने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु कि तूने अवसर दिया है प्यारे पिता, कि हम तेरे नाम से पिता परमेश्वर तेरे वचन के समीप आने पाए प्रभु, बल्कि स्वयं तेरे समीप आने पाए प्रभु, क्योंकि तू वचन आप ही है प्यारे पिता परमेश्वर। प्यारे पिता, इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने तुझ परमेश्वर के वचन को सुनते हैं उन पे सब पे तेरा अनुग्रह होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु कि आज एक हमारी जिंदगी में एक नई आशा, एक नई उम्मीद आने पाए प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि हम तुझ परमेश्वर पे अपनी आशा लगाए रखते हैं प्यारे पिता। धन्यवाद करते यीशु, धन्यवाद करते आगे का समय तुझ परमेश्वर को देते हैं पिता परमेश्वर। होने दे प्रभु कि तो हमसे बोले और बातचीत करे प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद के साथ प्रार्थना को मांगते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम वचन पे चलेंगे, और आज का जो वचन है, पिछले हफ्ते का वचन क्या था? पिछले हफ्ते हमने किस बात पे चर्चा की थी? यादाश्त। यादाश्त, यादाश्त पे, और हमने चर्चा की थी कि स्मरण करो, स्मरण करो कि उसने क्या कहा था, है ना। और जब मरियम मगदलीनी कहाँ जाती है? हाँ, सही बोल रहे, स्मरण करो कि उसने क्या कहा था। और जब मरियम मगदलीनी कब्र पे जाती है और यीशु को नहीं पाती है, तब स्वर्गदूत उससे कहते हैं कि स्मरण करो कि उसने क्या कहा था, है ना। और आज हम इसी बात को थोड़ा सा और आगे चर्चा करेंगे कि अभी तक मरियम यीशु मसीह से मिली नहीं है, लेकिन अब क्या होगा जब इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि क्या होता है। ठीक है, हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसका, मैं एक ही बार में सारा पढ़ दे रहा हूं ताकि बार बार बाइबल ना पढ़ना पड़े।
यूहन्ना उसका 20वां अध्याय और पहले पद से लेके और 23वें पद तक आप सब अपनी बाइबल में देख सकते हैं और अपनी बाइबल में देखिए इस चीज को। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पे आई और वो पत्थर को कब्र से हटा देखा। तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और उसके और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र से निकाल ले गए, हम नहीं जानती कि उसे कहाँ रख दिया है। तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे, तो भी भीतर न गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वह अंगोछा जो उसके सिर पर बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग जगह पर लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की बात न समझे थे कि उसे मरो हुओं में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट आए, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सरहाने और दूसरे को पैताने बैठा हुआ देखा, जहां यीशु का शव रखा गया था। ना, उसने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए, मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। यह कहकर वो पीछे मुड़ी और यीशु को खड़ा देखा, पर न पहचाना कि वो यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि वो कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़ के उससे इब्रानी में कहा, रब्बूनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक अपने पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैंने अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास जाता हूं। और मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा है और उसने मुझसे ये बातें कही। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के पढ़े जाने पे, है ना। अच्छा, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि सप्ताह के पहले दिन, अभी रात खुली भी नहीं थी, है ना, अभी रात खुली भी नहीं थी, और मरियम मगदलीनी कहाँ आई? कब्र के पास आई, है ना। वो कब्र के पास आई क्योंकि उसको याद नहीं था कि वो क्या होगा, तीसरे दिन क्या हो जाएगा, मृतकों में से जी उठेगा, है ना। और जब वो यीशु को वहां नहीं पाती, तो दौड़ कर कहां जाती है? पतरस और यूहन्ना के पास, है ना। वो दूसरा चेला जिससे परमेश्वर प्रेम रखता था, आगे हम पढ़ेंगे कि यूहन्ना था, है ना। पतरस और यूहन्ना के पास जाती है और कहती है कि वो वहां नहीं है। वो क्या है? वो वहां नहीं है ना। और फिर क्या होता है? दौड़कर तीनों कहां जाते हैं? कब्र के पास। तीनों फिर क्या करते हैं? दौड़कर कब्र के पास जाते हैं, ये दो चेले और मरियम मगदलिनी, है ना। इस छोटे से पैसेज के कुछ बातों पे हम गौर करेंगे, है ना। पहली बात, मरियम जब कब्र पे गई और यीशु को वहां नहीं पाया, तो सबसे पहले उसने क्या सोचा कि मैं किसके पास जाऊं, किससे मदद लूं, कौन है जो मुझसे ज्यादा क्या है, सामर्थ्य है। मैं तो निर्बल हूं, मैं स्त्री हूं, लेकिन कौन है कि जो मेरी मदद कर सकता है इसमें, है ना। और वो दौड़ी और किसके पास गई?
चेलों के पास गई और चेलों के पास जाके बोलती है वहां यीशु नहीं है, वहां यीशु नहीं है, पता नहीं कौन उसे ले गया, है ना, लेकिन वहां यीशु नहीं है ना। सोचिए अभी यीशु, मरियम कह रही है कि वहां यीशु नहीं है, और अभी 18वें पद में कहेगी वहां यीशु है है ना, वहां यीशु है, मैंने देखा है उसको, है ना। थोड़ी देर बाद उसका स्टेटमेंट चेंज होने वाला है, मगर अभी फिलहाल वो कह रही है कि वहां यीशु नहीं है। और फिर क्या होता है, दो आते हैं भी चेले, है नहीं है, हम देखते हैं, पतरस और यूहन्ना बोलते हैं अरे कैसे नहीं है, वहीं तो होना चाहिए था उसको, है। और दौड़ दौड़ के वो भी क्या करते हैं, वहां आते हैं, है ना। और फिर क्या करते हैं, पूरा चेकिंग करते हैं कि वहां है कि नहीं है, कपड़े हैं, सब कुछ है, और देखते हैं कि वहां यीशु नहीं है। और फिर क्या करते हैं, देख के मुआयना करके चले जाते हैं, है ना, चले जाते हैं, है ना। लेकिन 11वें पद में लिखा है कि मरियम वहीं खड़ी खड़ी क्या करने लग गई, रोने लग गई, है ना। आपको जानते हैं जैसा मरियम का स्वभाव है वैसा हमारा स्वभाव भी होता है ना, वैसे ही हमारा स्वभाव भी होता है। जब हमारी जिंदगी में क्या होती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, जब हमारी जिंदगी में दुख आता है, जब बहुत सारी परेशानियों में हम घिर जाते हैं, जब कुछ समझ में नहीं आता है, तब हम प्रार्थना करते हैं, है ना, तब हम प्रार्थना करते हैं, है ना। लेकिन हमारा विश्वास फिर भी उन लोगों पे ज्यादा रहता है जो हमें मदद कर सकते हैं, जो हमें मदद कर सकते हैं। जब मरियम ने देखा कि यीशु वहां नहीं है तो वो परमेश्वर के पास नहीं आई, वो खड़ी खड़ी वहां रोने नहीं लग गई, या झुक के, जैसे लिखा है कि वो झुक के वहीं रोने लगी। वो परमेश्वर के पास झुक के रोने नहीं लगी, बल्कि वो पहले कहां गई, मदद मांगने गई कि आओ मैं बाकियों को ढूंढती हूँ, बाकी को साथ में लाती हूँ, वो क्या करेंगे, मेरी क्या करेंगे, मदद करेंगे। और ढूंढने गया, मिल गए यीशु को। लेकिन क्या हुआ, जब उसे पता चला कि ये जो दो लोग आ रखे हैं, ये जो दो लोग आ रखे हैं, इन्हें भी पता नहीं है कि यीशु कहाँ है और ये मेरी मदद नहीं कर सकते, तब वो रोने लगी, तब वो रोने लगी। जब तक जब तक हमारी मदद के सारे दरवाजे बंद नहीं हो जाते, तब तक हम कई बार परमेश्वर के सामने नहीं आते, है ना। परमेश्वर के सामने नहीं आते जब तक पहले हम ढूंढते हैं कि हमारी मदद कौन कर सकता है, उसके बाद हम परमेश्वर पे डिपेंड होते हैं, है ना। जब सारे दरवाजे बंद होते हैं तब हम परमेश्वर के सामने रोते हैं, है ना। हम, जब तक हमें कहीं से आशा रहती है, जब तक हमें कहीं से आशा रहती है, कहीं से उम्मीद होती है, तब तक हम परमेश्वर से प्रार्थना तो कर रहे होते हैं, मगर साथ ही साथ हमें एक उम्मीद भी दिख रही होती है ना, किसी से, है ना। हाँ, हम कहते हैं परमेश्वर में प्रार्थना तो कर रहा हूं, लेकिन मुझे क्या है, एक उम्मीद भी दिख रही है ना। वो व्यक्ति है, उससे मेरा काम करवा देना, वो आदमी है, उससे मेरा क्या करवा देना, कर्जा माफ करवा देना, या कुछ भी काम वो मेरा काम कर सकता है ना। हम पैरेलल चलते हैं प्रार्थना में, परमेश्वर और इंसानों पे भरोसा रख के, है ना। मरियम की जब सारी उम्मीदें खत्म हो गई, तब उसने सोचा अब मैं क्या करूं, है ना, अब मैं क्या करूं, अब मैं किसके पास जाऊं, है ना। और जब सारी उम्मीदें खत्म हो गई, जब सारी आशाएं खत्म हो गई, तब वो वहां बैठकर आंसू बहाने लगी, है ना। और फिर क्या हुआ, ये बात समझनी जरूरी है। क्योंकि
वो किसी मरे हुए के सामने आंसू नहीं बहा रही थी, वो तो जिंदा हो गया था, वो तो मरे हुए में से जिंदा हो गया था। वो किसी मरे हुए के सामने आंसू बहा रही होती तो वो आके ये नहीं कहता कि हे मरियम तू क्यों रोती है ना, हे मरियम तो क्यों रोती है ना। वो तो क्या है, जिंदा ईश्वर है ना। और आज कई लोग मरे हुए ईश्वरों के सामने आंसू बहाते हैं, है ना। मरे हुए ईश्वरों के सामने क्या कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, और उनको क्या हो रहा है, कोई भी जवाब नहीं मिलता है ना। जब जीवते परमेश्वर ने मरियम के आंसू को देखा तो वो उसके पास वापस आ गया, है ना, वापस आ गया। सोचिए अगर पहली बार जब मरियम आई थी उसी वक्त उसे यीशु मिल गया होता, है ना। उस वक्त क्यों नहीं मिला, क्योंकि उस वक्त यीशु मसीह के अलावा उसके पास क्या थी, एक और भी आस थी, दूसरी आस थी इंसानों वाली, है ना। पतरस और यूहन्ना क्या करेंगे, उसको खोज ही लेंगे, है ना। और जब पतरस और यूहन्ना भी आकर चले गए फिर भी यीशु मसीह क्यों नहीं आया, तब क्यों नहीं आया, क्योंकि परमेश्वर को कहा है, वचन कहता है कि परमेश्वर को एक क्या चाहिए, टूटा हुआ मन, है ना। एक टूटा हुआ मन, एक टूटा हुए हृदय के साथ जब मरियम किसके पास आई, परमेश्वर के पास आई, तो परमेश्वर क्या हुआ, यीशु उसके पास आया, है ना। जब हमारी आशा इंसानों से हटकर परमेश्वर पर होती कि अब कोई नहीं, अब तू ही कर सकता है ना, तू ही मदद कर सकता है। जब हमारा पूरा विश्वास, हमारी पूरी आशा परमेश्वर पे होती है, तब परमेश्वर काम करता है ना। जब हम पूरा उम्मीद उस पर रखते हैं, पूरा विश्वास उस पर रखते हैं, तो तब ये जीवित परमेश्वर चुप नहीं बैठता। बाइबल बताती है उसके कान हैं वो सुन सकता है, उसकी आंखें हैं वो देख सकता है, उसके हाथ बलवंत है, वो आपके लिए कार्य कर सकता है। वो आज भी जिंदा है और वो जिंदा और जीवित परमेश्वर है ना। लिखा है जो उसके पास आंसू बहाते हुए आता है वो जय जयकार के साथ काटने पड़ते है ना। और जो उसके सामने आंसू बहाते हुए आता है वही उसकी सामर्थ को पहचान सकता है। उसको ये एक्सपीरियंस है कि मैं उसके सामने आंसू बहाते हुए आया था और उसने मेरी कैसी सहायता की, है ना। जब मरियम के पास कोई आशा नहीं बची थी और वो रोने लगी तो उसने उस परमेश्वर को अपने सामने पाया, है ना। एक बात पे और गौर करते हैं, यूहन्ना ने दो तीन बार 6वें और 7वें पद में लिखा है कि वो वहां तो था, मतलब उसके कपड़े वहां तो थे, कपड़े तो थे वहां, लेकिन यीशु वहां नहीं था। कपड़े थे लेकिन यीशु वहां नहीं था, अंगोछा था लेकिन यीशु वहां नहीं था। क्यों बार बार यूहन्ना इन बातों को कह रहा है? क्यों बार बार बोल रहा कपड़े तो थे लेकिन यीशु नहीं था? क्योंकि लोग मानते थे कि यीशु जीवित हुआ, लेकिन वो शरीर में नहीं बल्कि आत्मा में जीवित हुआ। बहुत सारे लोग यही मानते हैं कि क्या वो शरीर में नहीं बल्कि आत्मा में जीवित हुआ और फिर आत्मा में उठा लिया, है ना। वो आत्मा में जीवित हुआ और इसलिए वो दरवाजे के आर पार जा सकता था और कहीं भी चला जाता था। ये लोग मानते हैं कि वो शरीर में नहीं लेकिन आत्मा में जीवित हुआ। लेकिन यूहन्ना यहाँ पे बताना चाह रहा है कि यीशु न सिर्फ शरीर आत्मा में जीवित हुआ बल्कि शरीर में भी जीवित हुआ, है ना। शरीर में भी क्या हुआ, जीवित हुआ।
है ना, उसका शरीर क्या था, वहां नहीं था। और एक बात और, जिन सब ने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया था, है ना, हमने पढ़ा भी उस पिछले हफ्ते तक हमने देखा कि उन्होंने क्रूस पे चढ़ाया और उसकी कब्र पे क्या कर दिए, सरकारी पहरे लगा दिए और लॉकडाउन करके उसे सील कर दिया, है ना, उस जगह को उन्होंने पूरा लॉक कर दिया, है ना। क्या उन्होंने यीशु को ढूंढा नहीं होगा उसके बाद? हिस्ट्री बताती है कि उन्होंने सालों साल यीशु मसीह को ढूंढा, मगर उसको उसकी लाश नहीं मिली, क्योंकि अगर उन्हें मुर्दा यीशु मसीह मिल जाता तो क्या बोलते हो, वो जिंदा नहीं हुआ। लेकिन इस बात को कोई प्रमाणित ही नहीं कर पाया कि वो जिंदा नहीं हुआ, है ना। और आज भी उसकी खाली कब्र इस बात की गवाह है कि वो मरा नहीं। वहां लिखा है वो यहां नहीं परंतु जी उठा है ना। देखिए, मरकर जिंदा होना हिस्ट्री में कोई बड़ी बात नहीं है, मरकर जिंदा होना, क्योंकि यीशु मसीह ने भी कई लोगों को जिंदा किया, कई लोगों को यीशु मसीह ने खुद जिंदा किया। 11वें अध्याय में हम देखते हैं कि लाजर को उसने क्या किया, यूहन्ना के 11वें अध्याय में लाजर को उसने क्या किया, जिंदा किया, है ना, मृतकों में से लाजर को जिला दिया, है ना। लेकिन यीशु मसीह का जिंदा होना और लाजर का जिंदा होना दोनों क्या है, अलग अलग बातें हैं। क्यों? क्योंकि जो लाजर जिंदा हुआ, जो लाजर जिंदा हुआ वो फिर मरेगा, लेकिन जो यीशु जिंदा हुआ वो फिर नहीं मरेगा, है ना। लाजर जो जिंदा हुआ वो अपने शरीर में जिंदा हुआ, लेकिन जो यीशु जिंदा हुआ वह पहले जैसा नहीं रह गया था, है ना। वो शरीर तो वही था, लेकिन अब यह शरीर द्वार के आर पार जा सकता था, है ना। यह शरीर अब साधारण शरीर नहीं रह गया था, बल्कि इसको शरीर को बाइबल बताती है उस शरीर का नाम था महिमामय शरीर। वो शरीर कैसा था, महिमामय शरीर, है ना। लाजर का शरीर तो फिर मरेगा, है ना, लेकिन यीशु जिस शरीर में था वो शरीर फिर कभी नहीं मरेगा, है ना। और परमेश्वर का यही वायदा हम सबसे, है ना, कि एक दिन हम सबको वो शरीर दिया जाएगा, है ना, सबको वो शरीर दिया जाएगा। मुझे वो शरीर को पाने की सबसे ज्यादा मन है। मतलब मैं सोचता हूँ कि जो बोलते लोग कि स्वर्ग में जाना है या कुछ, मेरे को इतना वो नहीं है, लेकिन मैं उस चीज पे ज्यादा आशा रखता हूँ कि वो शरीर हमें कब मिलेगा, कि जब हम क्या करेंगे, उस महिमा में शरीर में आएंगे, है ना। और आप अगर परमेश्वर पे विश्वास रखेंगे तो ऐसा होगा। अगर आप उस पे उसकी बातों पे संदेह ना करें तो आपको एक दिन वो शरीर मिलेगा। हम पहचानेंगे एक दूसरे को, ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं, हम साथ में आराधना करेंगे, है ना। और वो शरीर दिखने में क्या होगा, हमारे शरीर जैसा होगा, मगर इस शरीर में हमारे इस शरीर में हमारे रोग होते हैं, इस शरीर में हमारे दुख होते हैं, इस शरीर में हमारे शरीर के काम होते हैं, है ना। लेकिन जब वो महिमामय शरीर हमें मिलेगा तो उसमें ना रोग होगा, ना तो कोई दुख होगा, ना तो इस शरीर के जैसे शरीर के काम प्रकट होंगे, है ना। और कुछ सालों में अगर आप आशा रखते हैं, अगर आप उस पर
विश्वास रखते हैं तो कुछ सालों में हमको ये शरीर मिलेगा। कुछ सालों में मतलब संसार के किसी के पास 30 साल है, किसी के पास 40 साल है, मैक्सिमम किसी के पास 50 साल है ना। तो 70 साल ही लगा लो, 70-80 साल। उसके बाद परमेश्वर का वायदा है कि वो हमें उस शरीर को देगा, है ना, और हम सब उस महिमा में शरीर में मिलेंगे, है ना। परमेश्वर का धन्यवाद हो ना। और अब इसके फिर से अगले भाग में थोड़ा सा गौर करेंगे, थोड़ा 5 मिनट और, है ना। यूहन्ना 20 और उसके 11वें अध्याय 11वें पद से आगे लिखा है कि मरियम वहां थोड़ी देर बाद क्या आई, वापस आई और यीशु को मिली। पतरस और यूहन्ना भी गए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, यीशु मसीह को नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? इसलिए कि शायद वो वहां बैठकर रोने के लिए क्या थे, तैयार नहीं थे। शायद उनके पास समय नहीं था। वो सोच रहे होंगे कितनी देर बैठ के यहाँ पे क्या करना है। जितनी देर यहाँ पे बैठा है ना, जो अपने काम धाम को छोड़ के अभी जो बैठा है, वो परमेश्वर को देखेगा, है ना। वो परमेश्वर को देखेगा, है ना। पतरस और यूहन्ना ने इसलिए यीशु मसीह को नहीं देखा कि उन्हें थोड़ी जल्दी थी, उन्होंने आया, यूट्यूब ऑन किया, मुआयना किया कि क्या चल रहा है, कनेक्शन सही चल रहा है, नहीं चल रहा, स्लो चल रहा। यूट्यूब थोड़ा सा घूमने लगा, उन्होंने बंद किया और चले गए। और बाइबल बताती है कि उन्होंने उस वक्त यीशु को नहीं देखा। लेकिन जो मरियम थी, जो कब्र के पास आई और वहीं बैठ के रोने लगी और थोड़ी देर तक बैठी रही, उसने यीशु को देखा, है ना। और जब उसने यीशु को देखा तो उसकी घोषणा बदल गई। उसकी घोषणा बदल गई। जो थोड़ी देर पहले कह रही थी कि मैंने यीशु को नहीं देखा, मैंने यीशु को नहीं देखा, वो वहां नहीं है, मुझे नहीं मालूम कि वो कहां है। अब उसके पास एक नया वचन आया कि मैंने यीशु को देखा है, मैंने प्रभु को देखा है। अब उसके जीवन में एक नया वचन आया। बताओ कौन सा वचन अच्छा है? ये कि मुझे मालूम नहीं कि वो कहां है, मुझे नहीं पता उसको कौन ले गया, मुझे कुछ पता नहीं है, या ये कि मैंने प्रभु को देखा है, मैंने प्रभु को देखा है ना। उसने मुझसे बात की है ना। उसने मुझसे क्या की? बात की है। आज बहुत से लोगों के पास ये है कि मुझे नहीं मालूम कि वो कहां है ना। बहुत से लोगों के पास ये बात है कि मुझे नहीं मालूम कि वो कहां है ना? मुझे नहीं मालूम वो कहां है। लोग कहते हैं आप जिस पे विश्वास करो वही परमेश्वर है। परमेश्वर तो हमें नहीं मालूम कहां है, लेकिन आप जिस पे विश्वास करोगे वही परमेश्वर है। सारे रास्ते तो एक ही जगह जाते हैं, है ना। क्या आपको लगता है ये सुसमाचार है कि मुझे नहीं मालूम वो कहां है और सारे रास्ते तो एक ही जगह जाते हैं? या ये सुसमाचार है जो मरियम को मिला था यीशु के साथ एनकाउंटर होने के बाद? उसने कहा कि मैंने प्रभु को देखा है, मैंने प्रभु को देख लिया है, मैंने उससे बातचीत की है। सुसमाचार ये है कि मैंने प्रभु को देखा है और उससे बातचीत की है ना। उसने मुझसे क्या बातचीत की है ना। आपके और हमारे पास जो सुसमाचार है, आपके और हमारे पास जो सुसमाचार है, वो आशा का सुसमाचार है कि मैंने प्रभु को देखा है।
मैंने क्या है, प्रभु को देखा है। हमारे पास एक आशा है कि मैंने प्रभु को देखा है, और जो उसकी निकटता में रहते हैं, उसके पास उसको देखने की चाहत में रखते हैं, उनके पास यीशु लौट के दोबारा आता है ना। जब हमारी आशा परमेश्वर पर रहती है तो परमेश्वर हमारे पास आता है हमसे मिलने के लिए, और हम कहते हैं कि मैंने प्रभु को देखा है ना। यह आशा का सुसमाचार है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सब चीजों के लिए। और अगले हफ्ते भी हम इस मैसेज के अगले भाग में जाएंगे। मैं चाह रहा हूं कि छोटे छोटे अगले हफ्ते अब अंतिम भाग होगा कि यीशु मसीह जब मरियम से तो मिल गए है ना, अभी यीशु मसीह का चेलों से मिलना बाकी रह गया है ना। और मरने के जी उठने के बाद यीशु ने क्या क्या कहा है ना। एक तो ये कहा कि मरियम तो क्यों रोती है। ठीक तो है, अगर यीशु उसकी जिंदगी में जिंदा हो गया तो वो सही तो कह रहा कि तू फिर क्यों रोती है। अगर तुम्हारे पास एक जिंदा उम्मीद और एक जिंदा आश है तो फिर रोने की जरूरत नहीं है। लेकिन और क्या क्या यीशु ने कहा और क्या क्या हुआ, ये हम अगले हफ्ते देखेंगे। और इस बात पे अगले हफ्ते का लास्ट कंक्लूजन मैसेज है, तो मैं चाहता हूं कि सब लोग मौजूद रहें है ना, कि यीशु क्या बातचीत करना चाहता है ना। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन पे। प्रार्थना कर लेंगे, प्रार्थना कर लेंगे। धन्यवाद करते प्रभु तेरे इस आशा भरे संदेश के लिए पिता परमेश्वर, जो प्रभु हम तक पहुंचा प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु कि जो तूने मरियम तक पहुंचाया प्रभु, वो हम तक भी पहुंचाया प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु कि तूने प्रभु अपने वचन के जरिए हमें बताया पिता परमेश्वर। यदि हम तुझ परमेश्वर में भरोसा रखते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, यदि हम तुझ परमेश्वर के पास निर्बल होके आते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, तो प्रभु हमें हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करने में सामर्थ्य है प्यारे पिता परमेश्वर। हम नहीं जानते प्रभु कि आज किसकी क्या आवश्यकता है पिता परमेश्वर, किसके मन में क्या बोझ है पिता परमेश्वर, लेकिन हम चाहते हैं प्रभु कि हम इस वक्त प्रभु अपना सारा बोझ तुझ परमेश्वर के समीप में आए प्रभु, और झुक कर तुझ परमेश्वर के निकटता में रहे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु पिता परमेश्वर तो हमारे आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर प्रभु अपने वचन के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा हमसे बातचीत करे प्यारे पिता। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि हम प्रभु मनुष्यों पे नहीं प्रभु बल्कि तुझ परमेश्वर पे आस लगाते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु कि इस महिमा में देह का दर्शन देने के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु कि पिता परमेश्वर जो बातें प्रभु तुझ परमेश्वर से पहुंची थी प्यारे पिता, उसको मैंने तेरे लोगों तक पहुंचाए प्यारे पिता। धन्यवाद करते इस बात के लिए प्रभु के पिता परमेश्वर, हम सचमुच में पिता परमेश्वर उस महिमा में देह में एक दिन सब साथ होंगे प्रभु, जिस देह में कोई रोग नहीं होगा पिता परमेश्वर, जिस देह में पिता परमेश्वर कोई शरीर के काम नहीं होंगे पिता परमेश्वर, जिस देह में मृत्यु नहीं होगी पिता परमेश्वर। प्यारे पिता होने दे पिता परमेश्वर की प्रभु, जब हम पिता परमेश्वर मिले तो प्रभु तुझ परमेश्वर के सामने प्रभु एक सच्चे आराधक ठहरने पाए प्यारे पिता। धन्यवाद करते यीशु कि तो हमें नई नई बातें को सिखाता है प्रभु। चाहते प्रभु कि तो हमारे साथ यूं ही बना रहे पिता परमेश्वर, हमसे बातचीत करे पिता परमेश्वर, और भी अधिकाई से अपने वचन की गहरी बातों को हम तक पहुंचाए पिता परमेश्वर। क्योंकि पिता परमेश्वर हम तो निर्बुद्धि हैं पिता परमेश्वर, हम तेरी बातों को पिता परमेश्वर समझने नहीं पाते प्रभु, लेकिन प्रभु पिता परमेश्वर बुद्धि तो यहोवा की ओर से ही मिलती है पिता परमेश्वर। हमें और भी मौका दे पिता परमेश्वर कि हम तेरी बातों को समझने पाए पिता परमेश्वर, तेरे आनंद में सहभागी होने पाए पिता परमेश्वर, तेरी शांति में सहभागी होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते यीशु, धन्यवाद करते प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रभु हम सबको पिता परमेश्वर, जितने भी लोग पिता परमेश्वर हमारी कलीसिया के पिता परमेश्वर, जितने लोग पिता परमेश्वर अपने घरों में पिता परमेश्वर, यदि कोई किसी बीमारी में यीशु तो अपना चंगाई भरा हाथ पिता परमेश्वर उसके ऊपर रख दे प्रभु। यदि कोई किसी कलेश में है प्रभु तो अपना शांति भरा हाथ रखते पिता परमेश्वर। यदि कोई पिता परमेश्वर किसी दुख में प्रभु तो अपना आनंद का हाथ उसके ऊपर रखते पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, आज के इस विशेष दिन में प्रभु तो हमारे साथ रहा प्रभु, और आगे भी रहने वाला है पिता परमेश्वर। सारा आदर सारी महिमा तुझे देते हैं पिता, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।